हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी मैं दाल धुल रही हूँ। ये छिलकी वाली मूंग की दाल है। एक्चुअली क्या हुआ कि इसमें ना काफ़ी सारे ऐसे घुन से लग गए थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, जबकि आए हुए से भी महीना भर भी नहीं हुआ था। बट पता नहीं क्या हुआ। हो सकता है कि शायद ये पहले से ही मतलब इसमें हल्के फुल्के घुन जैसे हों, या हो सकता है कि जहाँ पे मैंने रख रखा हो वहाँ पे किसी तरीके से नमी पहुँच गई हो। वैसे ऐसा होने नहीं देती हूँ मैं, बट फिर भी पता नहीं क्यों। तो फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं दाल धुल रही हूँ। इसको भिगो दी थी मैंने और अच्छे से छान दिया था मैंने, मतलब कुल मिला के इसको धूप में रखने के बाद मैंने इसमें जितने भी कीड़े थे वो सब निकाल दिए हैं। और अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसे धुल रही हूँ। और आप देख सकते हो कि ये पानी का ना मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं छान रही हूँ, मतलब यहाँ पे आप कंजूसी कह सकते हो करने के लिए, बट ये हो रहा है कि ना काफ़ी सारा पानी यूज़ हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको छान लेती हूँ ताकि वही पानी मैं यूज़ कर सकूँ। और उसके बाद जो फाइनल टच होगा ना उस पर मैं मतलब बिल्कुल फ्रेश पानी यूज़ कर लूँगी। तो अभी मैं वही बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि छानने के बाद उसमें पानी बिल्कुल ठीक रहता है। तो बस उसी से ही मैं बार बार धुल के छिलके उतार लेती हूँ। तो नॉर्मली मैं इसी तरीके से दाल धुलती हूँ ताकि थोड़ा सा पानी भी वेस्ट ना हो और अपना काम भी हो जाए। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये मतलब लग तो काफ़ी देर जाती है। जब इतनी देर तक हम पानी चलाएंगे तो सिंपल बात है कि पानी भी बहुत वेस्ट हो ही जाएगा। तो मैंने सोचा था कि इस वाली दाल को ना खूब अच्छे से साफ़ तो मैंने कर ही लिया था, और धूप में भी मैंने इसे डाल दिया था, इसके सारे कीड़े निकाल दिए थे। तो ये था कि अब मैं इसका क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा था कि क्यों ना फिर इसकी या तो मैं दही बड़े बना लूँ, या फिर मैं इसके पकौड़े बना के बच्चों को इनको खिला दूँ, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब नॉर्मली मैं भी खाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फाइनल टच जो है पानी बिल्कुल क्लियर वाला वो मैंने उससे कर दिया, और जो थोड़ा बहुत रह गया है वो मैं हाथ से निकालने की से कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे आज मैंने बनाया है दोपहर में दाल और चटनी बना ली थी मैंने, क्योंकि सब्जी ना जो सुबह की थी जो मैंने बच्चों को भेजी थी स्कूल में, तो वो रखी हुई थी, पर इन्होंने कहा था कि मैं सब्जी नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने इनके लिए हरी धनिया और लहसुन वाली जो चटनी होती है जो सिल में बनाते हैं वो मैंने बनाई थी। और यहाँ पे ये मेरा खाना है। तो एक्चुअली हम लोग ना बच्चों के आने से पहले ही अब खा लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को आने में बहुत टाइम हो जाता है। फिर अगर उनका इंतज़ार भी किया जाता है, जैसे शुरू शुरू में ऐसा करा था, तो 4 बज जा रहे थे, 4:30 बज जा रहे थे, मतलब वो मेरा खाना 4 साढ़े 4 बजे तक फिनिश हो पा रहा था। तो फिर टाइम बहुत हो रहा, फिर उसका तो डिस्टर्ब हो जा रहा था सारा टाइम। तो फिर हमने ना उनके आने से पहले ही खाने का सोचा, तो हम दोनों बैठ के खा लेते हैं। अगर ये घर पे होते तो मैं इनके साथ खा लेती हूँ। तो अभी तो फिलहाल इनको मैंने पहले खाना दे दिया था, उसके बाद फिर अब मैं खा रही हूँ। और उसके बाद अभी बच्चे आ जाएंगे तो मतलब वो लोग खाना खाएंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, साथ में ही खा लेते थे। पर जैसे स्कूल का टाइम चेंज हुआ है ना, क्योंकि स्कूल का टाइम चेंज होने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो बच्चे स्कूल से आके खाएंगे और हम लोगों ने खाना खा लिया है। पर उससे पहले मैंने भी ढेर सारी धनिया धुली है, जो कि 1 किलो है, अच्छी खासी क्वांटिटी में है। एक्चुअली क्या होता है ना, उस मतलब भले ही वो 1 किलो इतनी ज़्यादा ना हो, बट उसको धुलना, उसको सुखाना, उसको कटिंग करके फिर उसको वैसे सुखाना कि वो मतलब स्टोर करने के लिए हो जाए। तो 1 किलो धनिया डोली, उसमें इतनी सारी मिट्टी निकली कि मैं क्या बताऊँ। मेरा मतलब काफ़ी टाइम इसी में गया, और ऊपर से पानी भी काफ़ी वेस्ट हुआ। सही बता रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं उसी को उलट पलट के कर लूँ, और पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसकी जो मिट्टी थी वो प्रॉपर पानी में बनी हुई थी। तो ढेर सारी धनिया मैंने धुली है, देख सकते हो आप। और इसको अभी मैं कपड़े में फैलाने जा रही हूँ। तो मैंने ये दुपट्टा बिछाया हुआ, सकते हो कि कितनी सारी क्वांटिटी में है, और मतलब इतनी सारी है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सूखेगी कैसे। क्योंकि अब इसको सुखाना भी बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो पहले तो मैं फ़िलहाल इसे क्या कर रही हूँ, इसे मैंने धुल के अच्छे से फिर ये मैं यहाँ दुपट्टे में डाल दे रही हूँ। ये साफ दुपट्टा है, तो इसको उसके बाद ना मैं थोड़ा सा सुखाऊंगी, फिर इस तरीके से हल्का सा ऐसे करके पोंछ दूंगी, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए, और जल्दी सूख जाएगी। थोड़ा सा पंखा चला देती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल से आए नहीं हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं अपना दूसरा काम करती रहूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक सूख जाएगी। और उसके बाद फिर मैं इसके जो मोटे मोटे डंठल हैं जैसे ये हैं, इनको कटिंग करूँगी, ताकि ये जब मैं सुखा लूँ तो ये डिस्टर्ब ना करें, वरना ये मतलब टाइट टाइट से और चुभेंगे। तो इनको मैं हटा लूँगी, और फिलहाल तो अभी इसके सूखने का इंतज़ार करना है। तो तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ अपने। तो अभी यहाँ पे मैंने ना एक साड़ी निकाल के रखी है,
क्योंकि आज हमें एक पार्टी में जाना था, तो मैंने ये जो तैयारी थी मैंने दोपहर में ही करके रख ली थी, सारी चीज़ें ढूंढ के रख ली थी, ताकि जब मेरे को रात में तैयार होना पड़े तो मतलब ढूंढना ना पड़े। क्योंकि जब हम तैयार होने लगते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। और मतलब इस टाइम पर ये हो गया कि मैंने इन्हें ढूंढ के रख लिया, तो मुझे तसल्ली रहेगी कि भाई सामान निकला हुआ रखा है। तो आप देख सकते हो कि मैंने ना आलपिन वगैरह सब कुछ निकाल के रख लिया है कि बस मैं फटाफट से तैयार हो जाऊँ। बट वो होता है ना, लास्ट टाइम पे हौच पौच होनी ही होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने जो धनिया थी ना, वो डाइनिंग टेबल से हटा के मैंने ड्राइंग रूम में फैला दी थी, ताकि वहाँ पे मैं पंखा चला सकूँ। क्योंकि फिर बच्चे आ गए थे तो फिर वहाँ पे पंखा पॉसिबल नहीं था। लेकिन परी ऑलरेडी यहाँ कमरे में आके पहले से ही पढ़ रही थी, तो मैंने उसे फिर थोड़ी देर और बैठे रहने दिया। फिर जब परी चली गई थी कमरे से, तब उसके बाद ही मैंने फिर पंखा चलाया था। तो मैंने कहा चलो जो पढ़ रही है उन्हें पढ़ने दो। और फिर उसके बाद शाम को मैंने सोचा कि पहले बच्चों को तैयार कर दो। परी तो खैर अब समझदार हो गई, तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं होती। बट नीशू भी छोटा ही है। छोटा ही क्या, कभी कभी क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मतलब काफ़ी टाइम तक, बड़े होने के बाद भी ना वो छोटे ही बने रहते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं ना, वो शायद जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बट छोटे बच्चे ना थोड़े से नॉटी, और मतलब आप समझ ही सकते हो। तो नीशू यहाँ पे अपना, मैं इसको कपड़े पहना रही हूँ, और आप देख सकते हो कि उसके हाथ पे ना कुछ ऐसा सामान है जिससे वो कभी खेल रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो मतलब कुल मिला के सीधे नहीं कर रहना है जब तक डांट नहीं पड़ जाए। तो कई बार क्या होता है ना कि तैयार करते करते ना कितनी डांट लग जाती है, क्या बताऊँ। और उसके बाद फिर ये होता है कि जब कहीं जाना होता है ना, तो बच्चे तैयार हो जाएं तो समझ लीजिए हमारा आधे से ज़्यादा काम हो ही चुका है। तो फाइनली दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब मैं तैयार हो रही हूँ, तो मैंने साड़ी बांध ली है, और अब जो भी मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना होगा तो वो अभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। तो अभी मैं मुँह वॉश करके आई हूँ, उसके बाद मैं फेस पे थोड़ा सा ना मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ना क्या होगा कि स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी, और जब हम फाउंडेशन लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से लग जाएगा, और वो ड्राइनेस फील नहीं होती है। वरना ना फाउंडेशन लगाने से पहले अगर आपने नहीं लगाया है तो वो ड्राइनेस और पैचेस वगैरह सब दिखाई देते हैं। और क्या होता है, फेस वॉश करने का थोड़ी सी स्किन तो ड्राई हो ही जाती है। तो यहाँ पे ब्लू हेवन का मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, एक बार ट्राई करके देखना। अगर आपको इसका नंबर वगैरह चाहिए तो मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बट प्लीज़ उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं जो फेस पाउडर है वो मैं माइग्लैम का यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, मैं इसको यूज़ करती हूँ। मतलब मेरे साथ जो कंडीशन है वो ये है कि जो इसका स्टिक वाला जो होता है फाउंडेशन, वो मुझे सूट नहीं करता। वैसे है बहुत ही अच्छा वो भी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ, तो आप समझ ही सकते जितनी स्पीड में मैं लगा रही हूँ ना, यकीन मानिए ऐसे ही लगाया था मैंने, क्योंकि ये था फटाफट से लगाओ और फटाफट से तैयार हो जाओ। और नॉर्मली हर घर में यही होता है कि बस किसी तरीके से फटाफट से अपना सारा मेकअप करो और तैयार हो जाओ, और वो भी बहुत अच्छा हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, वो भी बहुत सिंपल वाली है, मैटमी की है, मतलब अच्छी है कुल मिला के। वैसे तो आपने देखा होगा कि मैंने माइग्लैम के आप लोगों से ना लिपस्टिक के कुछ शेड शेयर किए थे, बट ये मेरी अभी फ़िलहाल की थी और नई थी। इसका कलर मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही प्यारा वाला रेड था, मतलब बहुत ही प्यारा, जो एक रियल मतलब रेड गुलाब होता है ना, एक होता है पिंकिश में, एक होता है रेड, तो बिल्कुल वही कलर था। और यहाँ पे मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ, बट हाँ शायद वो मैं लगाते हुए नहीं दिखा पाई, क्योंकि जल्दबाजी में मुझे याद नहीं रहा, तो बाद में मैंने फिर लगा दिया था। तो यहाँ पे मैं ना आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। मुझे आईब्रो पेंसिल से अच्छा ना कुछ भी नहीं लगता। कई बार ना क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मतलब आईब्रो को बहुत अच्छे शेप देते हैं, और देते हैं, मैंने यूज़ भी किया है, बट मुझे जितना अच्छा आईब्रो पेंसिल लगता है ना, मुझे उससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, जो लाइनर होता है ना, मैं उसी से ही ना थोड़ा सा आईब्रो को शेड दे देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा टच आता है। यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है आई शेडो है, और बहुत ही हल्का हल्का सा अप्लाई किया, बहुत ही हल्का हल्का सा। कभी कभी ना जो चिक्स पे मैं ना लिपस्टिक वगैरह भी अप्लाई कर लेती हूँ, आप देख सकते हो। और आप मुझे बताना जरूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेकअप ठीक ठाक लग रहा है, और बहुत ही हल्का सा किया है, बिल्कुल नेचुरल लुक है। तो मेरा ये फाइनल लुक कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंड्स।
तो मैं हो गई हूँ तैयार और नॉर्मली जैसा भी मुझे आता है फ़िलहाल मैं इसी तरीके से तैयार होकर जाती हूँ। हाँ, पर कभी कभी ना मुझे फाउंडेशन से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं कभी कभी फाउंडेशन नहीं भी लगाती हूँ। तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं तैयार हुई हूँ वैसे तो मैं। और यार हैवी साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा था, तो सोचा कि आज यही वाली साड़ी पहन लूँ। तो मैं जा रही हूँ, सारी लाइट्स ऑफ कर दी पहले। तो जब मैं पार्टी में थी तब मुझे याद आया था कि मुझे तो अभी प्रेस भी करना है जाके, तो मैंने फिर घर आके प्रेस किया। नींद बहुत तेज आ रही थी, 11:15 भी हो गया था और मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी थी, पर लग नहीं रहा था कि आज मैं कर पाऊँगी। तो फाइनली बच्चों के कपड़े मैंने सारे प्रेस कर दिए थे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये आज का ब्लॉग? प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।